Hello students, as we have started chapter 1 of civics, that is Constitution of India. In the last video we have studied that what is constitution and what are the importance of Indian constitution. एक बार recall करा देती हूँ मैं what is constitution. Constitution is a set of rules that guides how a country, state और other political organization works. के constitution क्या है कि कैसे हमारी गवर्नमेंट जो है या हमारी कंट्री है जो हमारी या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से कैसे वर्क करते हैं. या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे फंडामेंटल रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड कराता है जिसके अंडर एक गवर्नमेंट वर्क करती है, कंट्री वर्क करती है. ओके, नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस मैं आपको फटाफट से गो थ्रू करा देती हूँ. जैसे इट मैनेज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, कि ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंटेन करता है. मैनेज रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है. आरटीआई सिस्टम को बना के रखता है जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो मिसयूज़ ना कर सके अपनी पावर्स का. माइनॉरिटीज़ को, वुमेंस को, चाइल्ड्स को, कुछ स्पेशल शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स प्रोवाइड कराए गए हैं जिससे कि उनकी जो राइट्स हैं उनको कोई हार्म ना पहुंचा सके. एंड लास्ट इज़ इट प्रोवाइड्स राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम फॉर एवरी इंडिविजुअल, कि हमें पूरा हक है अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को जीने का, अपने प्रोफेशन को चूज़ करने का, अपना एजुकेशन को चूज़ करने का. वी आर हैविंग एंड all are equal in the eye of constitution. ठीक है. So next topic is formation of the constitution, that how constitution is formed, कि constitution में जो rules हैं, जो regulations हैं, जो policies हैं, जो laws हैं या जो guidelines हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं. because we are having the largest constitution in the world. पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है. with how many pages? 448 articles, 22 parts and 12 schedules. ओके, सो इतना जो लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बनाया है, तो वी विल स्टडी या वी विल गो थ्रू दैट फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. सो फर्स्ट इज़ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फंडामेंटल राइट्स वर अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि हमने हमारी गवर्नमेंट को टायर्स में डिवाइड करा हुआ है. 3 टायर गवर्नमेंट हम बोलते हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड म्यूनसिपल एंड लोकल पंचायत लेवल. ठीक है. तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो ये कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट को पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और कोई भी एक दूसरे के वर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा. साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू गेट एजुकेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमने कहाँ से अडॉप्ट करे? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने ये चीज़ों को वहाँ से उठाया. ठीक है. सेकेंड इज सिंगल सिटीजनशिप एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम यूके. सिंगल सिटीजनशिप कहता है कि हर इंसान का, जैसे आपका 1 मैन 1 वोट होता है ना, हर एक इंसान के पास अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स दे आर हैविंग द पावर टू वोट. और वोट का पावर का मतलब क्या है कि आप अपने गवर्नमेंट को, आपके पास अपना एक हक है, अपना एक राइट है, अपनी एक वोट है, जिससे कि आप गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने में, गवर्नमेंट को चूज़ करने में अपना एक योगदान देते हो. तो दैट इज़ सिंगल सिटीजनशिप. एवरी person who is above the age of 18 years having the single citizenship. एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है बेटा, देखो हमने हमारे पार्लियामेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, राज्यसभा एंड लोकसभा. राज्यसभा जो होता है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है. इसका मतलब जो राज्यसभा के इलेक्शन होते कौन होता है, उनमें हमारा पार्टिसिपेशन नहीं रहता. जिन लीडर्स को हम सेलेक्ट करते हैं वो लोग उन लीडर्स को सेलेक्ट करते हैं, राज्यसभा के लीडर्स को. और दूसरा जो लोकसभा होता है वो उसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल. वो हमारा लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उनको हम चयन करते हैं. ठीक है. तो सिंगल सिटीजनशिप एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम वी आर अडॉप्टेड फ्रॉम द यूके, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके. नेक्स्ट इज 5 ईयर ड्यूरेशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम रशिया. 5 ईयर ड्यूरेशन, आपने देखा होगा गवर्नमेंट का जो टाइम पीरियड रहता है, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं. तो वो जो ये टाइम पीरियड जो हमने डिसाइड किया कि ये 5 ईयर जो ड्यूरेशन है गवर्नमेंट का, एक गवर्नमेंट को 5 साल तक ही रूल करेगी, उसके बाद फिर दोबारा से इलेक्शंस होंगे एंड वी विल इलेक्ट अवर गवर्नमेंट, वी विल सेलेक्ट अवर गवर्नमेंट. तो ये 5 ईयर ड्यूरेशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि हर एक इंसान की या हर एक मेंबर की क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इन द
पार्टिसिपेशन ऑफ आवर इकोनॉमी। ये चीज़ें दोनों हमने कहाँ से ली? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। ठीक है, तो देखो हमने कहाँ कहाँ से लिया? USA, UK, रशिया, एंड लास्ट वन इज़ पॉलिसीज़ ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट फ्रॉम आयरलैंड। पॉलिसीज़ ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होता है बेटा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या रहता है बेटा? ये वो प्रिंसिपल्स रहते हैं या इसमें वो गाइडलाइंस रहते हैं जिनके बेसिस पे हम लॉज को और पॉलिसीज़ को बनाते हैं। जैसे CAA और NRC एक्ट आपने अभी लेटेस्ट सुना है, तो ये किसके अंडर आया? अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कि अगर गवर्नमेंट कोई भी नया एक्ट पास करती है, कोई भी नया रूल निकालती है, कोई भी नया लॉ निकालती है, वो खुद किसके अंडर निकालती है? अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ लिया? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ठीक है, तो हमने देखो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जिन जिन चीज़ों से बना है वो हमने कहाँ कहाँ से ली? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए? फ्रॉम USA। सिंगल सिटीजनशिप एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम UK। 5-year ड्यूरेशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम रशिया, एंड पॉलिसीज़ ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट फ्रॉम आयरलैंड। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।